लेजिस्लेटिव असेंबली में आज प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें कैजुअल लेबर्स और डेली वेजेस की रेगुलराइजेशन की डिमांड उठाई गई। इस पर एमएलए यूसुफ तारिगामी ने कहा कि अब देखना होगा कि गवर्नमेंट आज क्या जवाब देती है। किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर लें 10 साल 20 साल, ये एडहॉक हो, कंट्रैक्चुअल हो, डेली वेजर हो, कैजुअल हो, नीड बेस्ड हो, ये लंबी मुद्दत के लिए रखना मुनासिब नहीं है, नाइंसाफ़ी है वो। इसलिए बाद में उनके रेगुलराइज करने का वो एक नेचुरल कोर्स है, नेचुरल जस्टिस का तकाजा भी है। आज तक हुआ नहीं ऐसा। अगर आप देख लेंगे अभी हमारे पास जितने भी ये लेबर क्लास है, कैजुअल लेबर्स, नीड बेस्ड वगैरह, 20-20 साल हुए हैं। कुछ अब बेचारे बुज़ुर्ग भी होने लगे हैं, तो क्या लेकर जाएंगे घर। आपको मालूम होगा अगर कल बिजली ख़राब हो जाती है कहीं, तो वो जो बिजली को ठीक करने की ज़िम्मेदारी, खंबे पर चढ़ने की ज़िम्मेदारी एक कैजुअल लेबर को ही दी जाती है। और कभी ऐसा भी हुआ है, एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, वो मर भी गए हैं, लेकिन कोई एसआरओ नहीं, कोई कंपनसेशन नहीं। ये सरीहन नाइंसाफ़ी है। इसलिए जो मैंने बिल लाया है जिसको लिस्ट किया गया था अभी 2 दिन पहले भी, लेकिन उस पर बहस नहीं हो सकी, आज फिर लिस्ट की गई है। देखते हैं। हमने बजट भी पास किया है और बजट जितना भी हमारे पास रकम मौजूद है उसके मुताबिक बजट पास भी हुआ है। और उसमें जहाँ तक कैजुअल लेबर डेली वेजर्स का ताल्लुक़ है, ये दीरीन मांग है, ये कोई नई मांग नहीं है, बल्कि उसके बारे में सरकार ने हाउस के अंदर भी हमें अश्योर किया है। और साथ ही साथ एक कमेटी चीफ सेक्रेटरी साहब की क़यादत में बनी है। 6 महीने हो गए, उस कमेटी का रिपोर्ट हाउस के अंदर पेश किया जाना चाहिए था। अब तक नहीं हुआ, अब करना चाहिए। अब उनकी लंबी तवक्कुआत भी हैं, लंबे अरसे से वो काम करते आए हैं, तो उसमें बजटरी एलोकेशन होने चाहिए। वहीं डिप्टी सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार इस इश्यू पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि डेली वेजेस का मामला लंबे समय से पेंडिंग है और इसे जल्द रिजॉल्व करना जरूरी है। साथ ही गवर्नमेंट ने भरोसा दिलाया कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उचित फैसला लिया जाएगा। देखिए, मैंने एक चीज़ आपको कल भी क्लियर की है। कई बार हम तो ऐसे ही लाइटर मूड में कह जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब लीडर ऑफ द हाउस और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि भाई हमने इनको रेगुलाइज करना है और इसी टेन्योर में करना है। और मुझे लगता है या तो पीएचई के डेली वेजरों को असेंबली की इम्पोर्टेंस नहीं पता, और जो उनको भड़काते हैं और उनको रोज़ रोज़ कहते हैं जाके धरना दो, मेरे ख्याल उन लोगों को भी असेंबली की इम्पोर्टेंस का नहीं पता। और जो कुछ अगर बीजेपी के लोग जो हाउस के अंदर हैं, अगर वो इनको भड़काते हैं, पीएचई वालों को अगर प्रोटेस्ट करिए, तो मेरे ख्याल वो भी असेंबली की इम्पोर्टेंस को ख़त्म करते हैं। वरना इतिहास ये रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर और असेंबली के अंदर जब भी कोई बात लीडर ऑफ द हाउस या चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं, तो उसको देश और स्टेट मानती है। तो लिहाजा जब हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक वादा किया है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस किया हुआ है कि हम इनको रेगुलाइज करेंगे, उसमें कमेटी भी बना दी, कमेटी की अब रिपोर्ट आनी है, और उसके बाद अब आप कहें रातों रात इनको एक स्ट्रोक से पक्का हो जाएंगे। क्या आप लोग समझदार जर्नलिस्ट हैं, आप लोग भी जानते हैं क्या इतना फाइनेंशियल जो बर्डन पड़ेगा, क्या स्टेट बर्दाश्त कर सकेगी? क्या स्टेट ये इतना सैलरी का अभी अगर ये 5,000 करोड़ का स्पेशल असिस्टेंस की अगर हमें दिल्ली की गवर्नमेंट मदद ना करती, तो मुझे लगता है कि ये जो मुलाजिम ऑलरेडी आपके लगे हुए हैं, ये इस मार्च की उनको सैलरी मिलती। ये तो आप लोगों को पता है सब कुछ। इसलिए मेरे ख्याल आपको भी कुछ बातें उनको क्लियर करनी चाहिए, पीएचई डेली वेजर्स को। और पीएचई के जो डेली वेजर्स हैं उनकी या तो लीडर इमेच्योर है, उन लीडरों को पता ही नहीं है। मैं खुद एक ट्रेड यूनियन लीडर रहा हूँ, और नेगोशिएशन जब चलती है तो नेगोशिएशन में बात का हल निकलता है। रोज़ ये प्रोटेस्ट करना, रोज़ आप लोग भी जब सवाल पूछते हो, तो मुझे लगता है आप मुद्दा जो इतना बड़ा जेन्युइन मुद्दा है, जिनके साथ लाखों फैमिलियाँ जुड़ी हुई हैं, आप उस मुद्दे की इम्पोर्टेंस को ख़त्म करते हैं, उनकी डिमांड की भी इम्पोर्टेंस कम होती है। तो लिहाजा जो हमने वादा किया है और जो वादा ऑनरेबल सीएम साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस किया हुआ है, वो वादा हम निभाएंगे। और डेली वेजर खाली पीएचई के नहीं, डेली वेजर जिस डिपार्टमेंट के अंदर हैं, पूरी लिस्ट सरकार के पास है, उनको हम रेगुलाइज करेंगे, ये वादा हमारा।